प्रतीक्षा अनाउंस हुआ नहीं है तो हम उस पर सिर्फ कयास लगा सकते हैं। लेकिन जी जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, राजद तो चाहेगा ही कि तेजस्वी को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाए। बाकी जो गठबंधन के दल हैं, खास करके कांग्रेस, अभी इस मूड में दिखाई नहीं दे रही है कि तेजस्वी के नाम की घोषणा पहले कर दी जाए। इनका कहना है कि चुनाव नज़दीक आने पर देखा जाएगा, परिणाम आने के बाद देखा जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी इस पे कुछ भी कहना जल्दी होगी, क्योंकि तेजस्वी एक ऑब्वियस चेहरा है और ऑब्वियस चेहरा होने के बाद उनके नाम पे कोई चर्चा चल रही हो या कोई उसमें सेकंड थॉट्स किसी पार्टी को आ रहे हो, ये मुझे नहीं लगता है। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था आरजेडी की सीटें सबसे ज़्यादा आई थी, जबकि उस वक्त तेजस्वी का नया एक्सपीरियंस था पॉलिटिक्स में। लालू यादव सीन से गायब थे और उन्होंने सिंगल हैंडेडली कमान संभाली थी। कांग्रेस के साथ कोई कोऑर्डिनेशन उनका पिछली दफ़ा नहीं दिखा था, फिर भी वो अपने दम पे 75 सीटें लेके आए थे। तो इस बार मुझे नहीं लग रहा है कि उस पर कांग्रेस भी ऑब्जेक्शन करेगी। कांग्रेस के जहां तक नेताओं का सवाल है, कई लोगों से मेरी बात हुई है, वो सिर्फ अनाउंसमेंट से अभी बचना चाहते हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट हो जाने के बाद वो बिल्कुल पर्सनालिटी ड्रिवन चुनाव हो जाता है। जबकि कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि कुछ मुद्दों पे भी बातें हो, मुद्दे सामने आए। जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर आज की डेट में है, जो बिहार में बेरोजगारी की, नौकरी की समस्या है, जो वहाँ पे खस्ता हाल इंस्टीट्यूशंस की समस्या है, कांग्रेस उन पे फोकस करना चाहती है, खास करके बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। तो अभी इस पे बातचीत, बहुत समय है, बातचीत हो रही होगी। गठबंधन, महागठबंधन में जो सीटों का फॉर्मूला था, बीच में तेजस्वी के कुछ ऐसे बयान आए थे जिससे लग रहा था कि शायद कांग्रेस को वो उतनी सीटें ना दें, क्योंकि पिछली बार 70 सीटों में से कांग्रेस 19 सिर्फ जीत पाई थी। और तेजस्वी ने ये कहा भी था कि अगर हम कुछ ज़्यादा सीटों पे लड़े होते, कांग्रेस को इतनी नहीं दी होती, तो शायद हमारी सरकार बन जाती। बिल्कुल। तो उस पर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस आई डोंट थिंक कि इस बार यील्ड करेगी, क्योंकि पिछली दफ़ा के मुकाबले कांग्रेस बेहतर पोजीशन में है। इस बार जो सीपीआई एमएल है, महागठबंधन का हिस्सा, पिछली बार उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। उन्होंने आई थिंक 19-20 सीटें उनको कुछ मिली थी और उसमें से 11 वो जीत के आए थे। इनफैक्ट उनका स्ट्राइक रेट कांग्रेस के मुकाबले बहुत बेहतर था। वो कुछ ज़्यादा सीटों पे अपनी दावेदारी जता रहे हैं, तो थोड़ा मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट होगा कांग्रेस वर्सेस सीपीआई एमएल के सीटों के बीच में। बाकी तो मुकेश सहनी की पार्टी है, वो कब किधर है उसका कुछ पता नहीं है, तो वो उस पर ज़्यादा कोई बात करने की अभी ज़रूरत नहीं है। एनडीए में जहाँ तक है, अभी एक बहुत बड़ा पेंच है, वो चिराग पासवान की वजह से फंसा हुआ है। क्योंकि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की मीटिंग में कह दिया है कि हम तैयारी 243 सीटों पर करेंगे। अब उनको कितनी सीटें मिलेंगी और नीतीश कितनी सीटें, नीतीश और बीजेपी दोनों हमेशा एक सीट नीतीश को ज़्यादा मिलती है विधानसभा चुनाव में, वो फॉर्मूला रहा है बिहार में इन लोगों का। तो वो चिराग पासवान को अगर सीटें दी जाती हैं तो वो किसके कोटे से जाएंगी? क्या जेडीयू उसके लिए राजी होगी? बीजेपी अगर अपने कोटे की सीटें देती है तो क्या उसके यहाँ पार्टी में अंदर असंतोष नहीं होगा? ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं और किसी ने कुछ नहीं अभी खुल के कहा है कि सूत्रों के हवाले से भी हमें कोई खबर नहीं मिल रही है कि कितनी सीटें चिराग पासवान के खाते में जा सकती हैं। पिछली बार वो एनडीए के बाहर होकर चुनाव लड़े थे, बेशक सीटें उन्होंने नहीं जीती, लेकिन नुकसान उन्होंने जेडीयू का कर दिया था। तो इस बार देखना होगा कि उनको कहां पर ये फिट करते हैं, और अगर फिट करते हैं तो फिर उनको उनकी पोजीशन क्या होगी, क्योंकि वो यूनियन मिनिस्टर हैं, एक मोदी जी के बहुत करीबी और बहुत फेवरेट बताए जाते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान की पोजीशन क्या होती है। बिल्कुल, ये सब अभी बहुत अर्ली है कहना, लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।